वैशाख मास मध्यम अध्याय 5। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख के मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर भी अगर स्नान किया जाए तो हमें गंगा स्नान का फल मिलता है। बहुत ही पावन महीना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अधिक से अधिक पुण्य कर्म ये करना चाहिए। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 5 को सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता कर दो बेड़ा पार। गणपति महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने 4 अध्याय में श्रीनाथ मुनि द्वारा बताया कि मुनि शर्मा और 5 पापियों का वृत्तांत सुना था। अब आगे की कथा हम 5वें अध्याय में सुनेंगे। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि महर्षि वशिष्ठ जी के उपदेश से राजा कीर्तिमान अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करना, यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय शुभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और 4 पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन वेदोक्त है, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे हुई? सुरुतदेव जी ने कहा, ये राजन, इस पृथ्वी पर लोक की कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग जो इस संसार में भोग तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ओर अभिलाषा रखते हैं, कहीं किसी प्रकार कभी कठिनाई में से भी कोई एक मनुष्य मिलता है जो सर्वलोक के लिए प्रयत्न करता है, और इसलिए यह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशय लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं रही। ये सात्विक धर्म विष्णु भगवान को पसंद करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करने वाले हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मनुष्य मूढ़ इन धर्मों को नहीं जानते। पूर्व काल की बात है कि काशीपुरी में कीर्ति नामक से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृप के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रिया पर जो क्रोध और विजय पा चुके थे, उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या के आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोसला बनाते तो कहीं छाया मंडल, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुला रहे थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते तो कहीं फल देते थे। दोपहर में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले इन झाड़ के बुहार कर साफ किया करते थे। आश्रम में प्रांगणों के हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों के शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? और उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष और 4 पुरुषार्थों के साधक है। हम गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता को प्रसन्नता होती है? और उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से यथोचित प्रश्न कीजिए। यशस्वी महर्षि इन धर्मों का यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों के ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे, गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा को विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, गुरु वशिष्ठ प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्रम में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तो उन्होंने कोई
दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मैंने मन ही मन उन धर्मों को सुनने में बड़ी इच्छा है। आप मुझे उनका वर्णन करें। तब वहां यशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत के अनुष्ठान से जो तुम्हारी बुद्धि अत्यंतिक प्रवृत्त हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की साधना की है, उसके उन धर्मों को भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समर्थ पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों में प्रसन्न होते हैं और केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर भी अभिष्ट वस्तु प्रदान नहीं करते। इसलिए सदा भगवान विष्णु को भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए बड़े थोड़े से परिश्रम द्वारा श्रद्ध होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक शुभ होने का कारण अधिक वैसे सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों में भी उन कल्याण का धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता का शास्त्रों और युक्तियों में भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ ने वैशाख मास में सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। सब धर्मों में सुनकर राजा ने गुरु के भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादि भगवान विष्णु ने में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। अपने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर के डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि के सूर्य में स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय वध तथा राज्य में से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल से स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पोचला तथा दान आदि धर्मों का पालन आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम के धर्म उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांव में एक एक अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म के त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार श्री वैशाख स्नान कर लेने के से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी में सब नरक खाली हो गए। वहां एक पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभास यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं में जो लोक है वह भी सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जो मैंने मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी में जो यह राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भगत है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, उस राजा के इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर दिया है। सर्वगुण उसने निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय कर यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी के का दर्शन किया, जिसका असर द्रोह है।
जो इस जगत के बीच तथा सब लोगों के पितामह और समस्त लोकपाल दिक्पाल तथा देवता जिसकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर भी यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा ठीक ठीक पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लो वह स्वामी का धन उपभोग करता है और 300 कल्पों तक का धैर्य क्यों निरूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। तथा देव, मैं आपके आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथा अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से, पापात्मा को पाप के फल के में संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों में दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म तत्पर हुआ मनुष्य प्राप्त कर रहा है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से, देव पूजन, मास मातम्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्म का पालन करने वाले मनुष्य एक लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों में दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म तत्पर हुआ मनुष्य प्राप्त कर रहा है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से, देव पूजन, मास मातम्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्म का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु लोक को ही तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब और कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो यह भी वह बढ़ता ही नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास में धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की धारणा करने वाला ही जान पड़ता है। वह समस्त संसार में विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म अर्थ और काम मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है, वह जो निश्चय संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान में लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी ने नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति के तत्पर हुआ राजा कीर्तिमान ने शिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोग के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा कर रहा है। वैशाख मास महात्म अध्याय 5 संपूर्ण। आगे की कथा हम वैशाख मास महात्म अध्याय 6 में सुनेंगे। क्षण भंगुर है जीवन पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। हमारा जीवन क्षण भंगुर है अभी नहीं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कर लेना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके हम शक्ति मुक्ति भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय श्री हरि का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।